हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आप वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए भी लिंक दिया गया है। दोस्तों, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के मैं जो खबर आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, ये 50,000 करोड़ रुपीस तक की है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 157.30 पे ओपन होकर के 152.60 का लो और 157.45 का हाई भी बनाया। 85,28,238 टोटल वॉल्यूम एनएससी के ऊपर, जहां इस कंपनी की मार्केट कैप है 7,237 करोड़ रुपए। दोस्तों, इस कंपनी में क्या प्रमोटर्स के अलावा एफआईआईज अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं? देखिए, 28.4% की होल्डिंग इनकी दिसंबर क्वार्टर में थी। अगर हम इसको सितंबर से कंपेयर करेंगे, स्लाइटली इन्होंने इंक्रीज़ किया है। प्रमोटर अपनी होल्डिंग को 9.72% तक गिरा के लेके गए। आप देख सकते हैं प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप कंपेयर करेंगे सितंबर क्वार्टर से, तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन है, क्योंकि 21.69% की स्टेक अब आप घट करके 9.72% हो चुकी है। राइट। तो दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने टोटल 302 करोड़ का प्रॉफिट भी बुक किया था। दोस्तों, आइए जान लेते हैं छोटी सी खबर। दोस्तों, खबर ये है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने, आप देख सकते हैं यहाँ पे, 50,000 करोड़ रुपीस का अमाउंट रेज करने के लिए शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहती है। बॉन्ड्स के जरिए ये अमाउंट रेज किया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। दोस्तों, आप देखिए, थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने, आप देखिए यहाँ पे 50,000 करोड़ रुपीस का अमाउंट रेज करने के लिए बॉन्ड्स का सहारा ले सकती है, यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या कोई और बॉन्ड्स इशू कर सकती है कंपनी। अगर आप देखें तो 22 मार्च को इनकी कमेटी की मीटिंग थी, यानी आप देख सकते हैं कमेटी ऑफ इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की मीटिंग थी 22 मार्च को, 22 मार्च को, जहां पे अप्रूवल दे दिया गया कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो है फंड को रेज कर सकता है एनसीडीज़ की तरफ, एनसीडीज़ या फिर बॉन्ड्स, कोई दूसरे बॉन्ड्स को इशू करके। राइट। एक बार या एक से ज़्यादा बार में, ऑन पीपी बेसिस यानी प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, अप टू शेयर होल्डर्स एग्जिस्टिंग ऑथराइजेशन ऑफ 50,000 करोड़ रुपीस। यानी शेयर होल्डर्स का जो एग्जिस्टिंग ऑथराइजेशन है, यानी अब अप टू 50,000 करोड़ का मतलब क्या हुआ? अप टू 50,000 करोड़ का मतलब 50,000 करोड़ रुपए तक शेयर होल्डर्स की तरफ से ऑथराइजेशन दिया गया है। और 50,000 करोड़ रुपए में से हो सकता है कुछ अमाउंट ये रेज करें, है ना। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए तो 18 अप्रैल, जी हाँ, 18 अप्रैल 2022, ये वो दिन है जिस दिन ईजीएम है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग है कंपनी की। शेयर होल्डर्स की यहाँ पे अप्रूवल चाहिए होगा शेयर होल्डर से। यहाँ पे शेयर होल्डर्स का अप्रूवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिसंबर लास्ट ईयर दोस्तों, आपको मैंने बताया था, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 1,000 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट रेज किया था एनसीडीज़ के माध्यम से, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के थ्रू। और यहाँ पे पर बॉन्ड्स की जो फेस वैल्यू थी 1,000 रुपीज़ की थी, यानी एक बॉन्ड अगर आप खरीदेंगे तो 1,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। इस तरीके से 1,000 करोड़ इन्होंने रेस किया था। अगर हम वैसे देखें तो जो बेस साइज़ था इस पूरे इशू का, वो 200 करोड़ रुपए का था, लेकिन इसमें ग्रीन शो ऑप्शन था 800 करोड़ रुपए तक लेके जाने का। यानी अगर ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है उस केस में 800 करोड़ रुपए और जो है यहाँ पे सब्सक्राइब किया जा सकता था। वैसे जो ये इशू था, पब्लिक इशू जो इन्होंने लेके आए थे, ये शेल्फ लिमिट ऑफ 2,000 करोड़ रुपीज़ के अंतर्गत था। रिसेंटली ऑन मार्च 17, यानी इसी महीने की 17 तारीख को, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की तरफ से कहा गया कि इन्होंने 30 लाख शेयर्स जो है 234.05 पर शेयर के प्राइस रेट के हिसाब से फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स यानी FCCB के जो होल्डर्स हैं उनको अलॉट कर दिया है, वर्थ 10 मिलियन US डॉलर। राइट। तो इससे जुड़ी हुई जो रिसिप्ट है उसको परस्यू करते हुए 10 मिलियन US डॉलर की टोटल प्रिंसिपल वैल्यू के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने 30,25,126 फुली पेड इक्विटी शेयर्स जो है
FCCB होल्डर्स को अलॉट कर दिए एट द कन्वर्जन प्राइस ऑफ 234.05 पर शेयर। राइट तो दोस्तों ये है लेटेस्ट अपडेट इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेकर के 50,000 करोड़ रुपए की खबर का मतलब यहाँ बिल्कुल नहीं है कि 50,000 करोड़ रुपए पूरा का पूरा अमाउंट जो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस रेज करने जा रहा है। अप टू 50,000 करोड़ ये बेसिकली शेयर होल्डर्स की तरफ से दिया हुआ ऑथराइजेशन है। अब देखना होगा कि 18 अप्रैल को शेयर होल्डर्स की मीटिंग में क्या आउटकम निकलता है। जैसा कुछ होगा मैं आपसे डिस्कस करूँगा, आप परेशान ना होइए, अपना ख्याल रखिए। बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक करके अप्रिशिएट कर सकते हैं एंड टेक केयर।